नमस्ते फ्रेंड्स। अगर आपका प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल नहीं है, लाइक कि आपके एकेडमिक्स जो हैं आपके ज़्यादा अच्छे नहीं हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, आपके जो आईएसपीटी का स्कोर है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप जब अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया के, तो वो भी आपको नहीं मिल पा रहा या आप वहां से रिफ्यूज हो गए। रिफ्यूज इन सेंस की जैसे जीटी जीएस रिक्वायरमेंट है जो वो क्लियर नहीं कर पाए, आपका केस आगे नहीं जा पाया, आपकी सीओई क्लियर नहीं हो पाई। इन दैट केस आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है न्यूजीलैंड का। आप एक मंथ से जो वहां न्यूजीलैंड की जो न्यूज चल रही है उसको थोड़ा सा देखें। यू विल कम टू नो अराउंड 4 lakhs people have sacrificed their citizenship from New Zealand and moved to some other countries like Australia। बहुत सारे लोग वहां से न्यूजीलैंड की जो कंट्री की सिटीजनशिप है या पीआर के जो बंदे वहां से छोड़ गए। ये उनके पार्लियामेंट में भी मुद्दा चला। अब उनके सामने क्या है कि अब वहां की जो फर्टिलिटी रेट है आपको भी पता है, वहां की जो अगर डेमोग्राफी देखें तो आज की डेट में वहां पे बहुत बड़ी परसेंटेज में इंडियंस लोग हैं, स्पेशली सिंग्स एंड कौर्स, यानी कि हमारे पंजाब के लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, वहां टैक्सेस दिए, अपने परिवार के लेवल को ऊंचा उठाने के साथ साथ उस कंट्री को भी लेवल को भी ऊंचा उठाया। और वहां पे अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम रेट आपको पता है बहुत ही कम है, बहुत ही शांत कंट्री है, अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली कंट्री है, ज्यादा हाई हल्ला नहीं होता वहां। तो अगर आप अपना फ्यूचर न्यूजीलैंड में बनाना चाहते हो ना, तो आगे आने वाले 3 साल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने रिसर्च करी है, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूं, आगे आने वाले 3 साल वहां की इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत ही स्मूथ होंगी इमिग्रेंट्स को बुलाने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट वीजा पर लोगों को बुलाने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट वीजा पर जब भी दूसरी कंट्री से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है तो उस कंट्री में वो जाकर ट्यूशन फीस भी देते हैं। जब यहाँ से बच्चे जाते हैं तो एयरलाइंस की भी बिक्री बढ़ जाती है टिकट्स की, वहां जाकर अकोमोडेशन भी ढूंढते हैं, वहां जाकर रहते हैं, कमाते भी हैं, खर्च भी करते हैं, टैक्सेस भी देते हैं, सब कुछ होता है। इकोनॉमी भी थोड़ी सी ग्रो करती है उनकी, फास्ट होती है रोटेशन। प्लस क्या है कि उनको जो बंदे चाहिए जो आके वहां उस देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। और आपको पता होना चाहिए कि जो एजुकेशन लेवल न्यूजीलैंड का बहुत अच्छा है। अगर आप वहां पर पढ़ते हो, वहां के सिस्टम इतने स्मूथ हैं कि वहां पर आप पढ़ते हो, जैसे ग्रीन लिस्ट के प्रोग्राम्स होते हैं, आपने सुना होगा। अगर ग्रीन लिस्ट के कोई आप डिप्लोमा भी कर लेते हो और ग्रीन लिस्ट की कंडीशंस को वो पूरा कर रही है वो पढ़ाई, तो आपको बड़ा इजीली काम भी मिलता है और आगे कम समय में आप पीआर भी हो जाते हो। और आने वाले टाइम में, मैं अभी कह रहा हूं इस वीडियो में, आप देखना कि जो पॉइंट सिस्टम होता है पीआर लेने के लिए, वो पॉइंट सिस्टम में भी कुछ रिलैक्सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मौके का आपने पूरा फायदा उठाना है। आपने अगर ऑस्ट्रेलिया में आपका काम नहीं बन रहा, सपोज करो आपके आईएस का स्कोर जो है 6 बैंड से इक्वलेंट उसके पीटी है, तो आप अगर स्कोर कम भी है ना, 5.5 है या 5 भी है, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड में। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और विद्वान ग्लोबल में कॉल कीजिए, अपना प्रोफाइल असेस कराइए। अगर आप दूसरी कंट्री में ऑप्शन नहीं बन पा रहा है तो आप हमसे आके मिलिए, न्यूजीलैंड में आप जा सकते हैं। थैंक यू।